गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज हमारा चैप्टर 2 एक्सप्लेन हो रहा है एसएसटी का। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी कोरोना की वजह से हम 5 सब्जेक्ट को पढ़ा रहे थे, पर अब एसएसटी भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। कल 7 क्लास की एसएसटी की ऑनलाइन क्लास थी और आज एसएसटी की 8 क्लास की क्लास हो रही है, चैप्टर 2 द अर्थ। स्क्रीन पर आपके सामने वर्ड मीनिंग है, 6 वर्ड मीनिंग है। आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि जो वर्क आपको ऑनलाइन क्लास में, जो वर्क आपकी स्क्रीन पर आता है, आपकी क्लास में आता है, आपने वो काम क्लियर करना है और उसको याद करना है। क्लास में जब आप आते हो आपका काम होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। स्कूल में आने के बाद आप काम क्लियर करते हो तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और उसके बाद टेस्ट लेने का टाइम नहीं बचता। तो वर्ड मीनिंग, द फर्स्ट वर्ड है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मीन्स होता है बुलंद। लॉन्ग मतलब आपको लंबा पता होगा, लेकिन लॉन्गिट्यूड किसी बुलंद ऊंची किसी चीज को या फिर जगह को, लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है बुलंद। रीजन मीन्स इलाका, तो इलाका। जियोलॉजिस्ट माहिर अर्जियाड या जमीन का इल्म रखने वाला। जो जियोलॉजिस्ट वो होता है जो जमीन का इल्म रखने वाला था, जिस तरह डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, इस तरह ये भी एक जियोलॉजिस्ट एक सब्जेक्ट होता है और एक उसका होता है जिसको जमीन का इल्म रखने वाले को, जो अर्थ के बारे में सब जो नॉलेज रखता है, उसको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। स्प्लिट जवाब देना, इक्वेटर खाते इस्तावा, जैसे कोई भी लिमिट होती है या फिर कोई वो हद के बारे में, खाते इस्तावा के बारे में क्या कहते हैं, तो वो होता है इक्वेटर। और लास्ट है हमारा वाटर टाइट, पानी का उतार चढ़ाव। जैसे हम वहां पर लहरें होती है ना, पानी की आती है जाती है, तो पानी का जो उतार चढ़ाव होता है वो वाटर टाइट कहलाता है। ये हमारी 6 वर्ड मीनिंग थी। 6 वर्ड मीनिंग जो मैंने आपको स्क्रीन पे दी, आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तो आपने इनको फेयर करना है फेयर कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड नेम देम। पूरी दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने बर्रा आज़म हैं, उनके नाम बताइए। ठीक है, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 7 बर्रा आज़म हैं। नंबर 1 पर है एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका, नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 पे यूरोप, नंबर 5 पे अंटार्कटिका, नंबर 6 पे नॉर्थ अमेरिका एंड नंबर 7 पे साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आया है, इसे भी आपने क्लियर करना है, बिल्कुल सफाई से अच्छे से आपने काम करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स। ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है? टेक्टोनिक प्लेट्स आर लार्ज प्लेट ऑफ इररेगुलर शेप। जो इररेगुलर शेप होता है हमारा अर्थ का, उसमें जो प्लेट होती है वो टेक्टोनिक प्लेट होती है। मासिव रॉक्स अर्थ क्रस्ट, ये जो रॉक्स के मतलब जैसे रॉक्स होते हैं ना, पहाड़ होते हैं, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होते, इररेगुलर होते हैं, तो वहां पर इस तरह से वहां की उसकी जमीन होती है शेप की अर्थ में, उसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। देयर आर 10 मेजर प्लेट। वो कितनी प्लेट्स होती हैं वहां पर? 10 मेजर मतलब 10 बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं अर्थ में। ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू ओशंस अफेक्ट टेम्परेचर इन समर। ये जो ओशन होता है वो किस तरह से इफेक्ट करता है टेम्परेचर का समर में? ओशन मीन्स समंदर। समंदर अब किस तरह से इसको कहते हैं? अब मैं एग्जांपल आपको कराची की देती हूँ। जो कराची का जो एटमॉस्फेयर है वो नॉर्मल रहता है, वहां पर ना ज्यादा सर्दी और ना गर्मी होती है। वो किस वजह से? कि वो जो समर की सारी गर्मी होती है ना, वो सारा जिसका टेम्परेचर होता है वो समंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, उसकी गर्मी की शिद्दत को कम कर देता है, इसलिए वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है वो नॉर्मल रहता है। अब इसका आंसर क्या है? ओशन मॉडरेट द टेम्परेचर
जो ओशन होता है वो मॉडरेट करता है, मतलब उसको सर्कुलेट करता है उसको टेम्परेचर को, एंड एडजस्टमेंट लैंड कूलर इन समर एज द लैंड हीट्स अप एंड एयर राइजेस। जो गर्म हवाएं होती हैं वो जब उसका हीटअप होता है उसको टेम्परेचर को मॉडरेट करके अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और उसकी शिद्दत को कम कर देता है। कूलर की तरह इस तरह समर में वो काम करता है ओशन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इक्वेटर? कि इक्वेटर क्या है? खत इस्तवा, इक्वेटर मींस खत इस्तवा, खत इस्तवा क्या है? The line of latitude, it is the imaginary line which goes round the world at its widest point. It is 40.075 किलोमीटर लॉन्ग। क्या बता रहे हैं? खतस्तवा होती है जो इमेजिनरी लाइन होती है, एक लाइन होती है खतस्तवा, जिसका मैंने आपको बताया था जो पिछले जब हम वर्ड मीनिंग मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि गोज राउंड द वर्ल्ड इट इज द वाइडेस्ट। जो हमारे पूरे जो वर्ल्ड है जो होती है, जमीन होती है, अर्थ बनी होती है, उसमें खतस्तवा बनी हुई है, पूरे राउंड में खतस्तवा बनी हुई है जो एक पॉइंट तक जाती है, जिसका पॉइंट होता है 40,075 किलोमीटर लॉन्ग। इतना लंबा उसका फैली भी होती है, वाइडेस्ट मीन्स फैला हुआ होना वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड में खतस्तवा हर तरह की है, उसको हम खत इक्वेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द करंट्स। करंट्स आर द ग्रेट ब्रॉड रिवर्स ऑफ वाटर। क्या होता है करंट्स? बहुत बड़ा रिवर्स वाटर होता है, रिवर होता है दरिया, बहुत बड़ी बड़ी उसमें एरिया पे बहुत बड़ा रिवर होता है पानी का, जो उसको वो करंट कहलाता है। एक तो वो करंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये वो वाला करंट नहीं है, ये ओशन का वाटर करंट है। जो रिवर बहुत बड़े उसमें रिवर्स में ना, ओशन पहले रिवर्स होते हैं पानी के, फिर उसके बाद वो ओशन में शामिल हो जाते हैं। तो जो बड़े जो रिवर्स होते हैं वो करंट्स भी कहलाते हैं ओशन के। दे मूव ड्यू टू टेम्परेचर एंड सैल्टिनेस इन द सी। वो क्या करते हैं? वो टेम्परेचर को मूव करते रहते हैं। इनका काम क्या होता है? जो टेम्परेचर कम हो, ओशन कम करता है, उसकी जो राइज होती है, हमारी सन की राइज होती है, और जो हमारा हीटअप होता है वो इसी वजह से कि ये जो करंट होता है ना, करंट जो रिवर का टेम्परेचर होता है ये उसको मूव करता रहता है और सैल्टिनेस करके सी में भेजता है, उसकी वजह से वो उसका टेम्परेचर को और रेस को कंट्रोल कर पाता है। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले मैंने वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन की, फिर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 मैंने क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन किए जो आपके पास भी आ गए हैं। फिर रिपीट कर रही हूँ कि इनको फेयर करना है और याद करना है। बहुत छोटा सा आपका ये चैप्टर है, छोटे छोटे इसमें क्वेश्चन आंसर है, और ये आपने यहाँ पर आओगे तो आपने चेक करवाना है और उसका टेस्ट देना है। अब आपकी स्क्रीन पर है फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। द एवरेज डीप ऑफ द ओशन इज डैश मीटर्स। क्या बता रहे हैं? जो एवरेज है ना डीप, इसकी जो गहराई है ओशन की, वैसे तो अगर किसी को नहीं कंफर्म पता, लेकिन एवरेज का मतलब होता है हमारा अंदाजा। एवरेज डीप जिसकी ओशन में होती है वो 4000 मीटर्स होती है ओशन की, ठीक है। क्योंकि किसी ने इसको नापी तो नहीं होती, पर एवरेज हम जब लगा देते हैं किसी चीज में तो इसका मतलब होता है वो हम एवरेज निकाल कर बता रहे हैं, अंदाजे से बता रहे हैं, कंफर्म नहीं बताते, ठीक है। अब इसकी एवरेज गहराई कितनी है ओशन की, समंदर की? 4000 मीटर। अब 2 है हमारी प्लान, द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज, डीपेस्ट मतलब गहराई का जो पॉइंट है ओशन का वो पैसिफिक ओशन पे रखते हैं, पैसिफिक ओशन। The average annual rainfall for Pakistan is 250 millimeter. 250 millimeter है the average है इसका rainfall का। Aster is rain child is famous for its mysterious stone states. The average annual for the whole world is, तो average जो इसका पूरी दुनिया का जो ना एवरेज निकाला है ना एनुअल सालाना, वो है 700 माइनस 800 मिलीमीटर। ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स थी। बस हमारा बहुत छोटा सा ये हमारा जो चैप्टर था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एसएसटी का। मैं दोबारा रिपीट करूँ कि अभी तक हम सिर्फ 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, 5 सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही थी, पेयर काम हो रहे थे, मंथली टेस्ट हो रहे थे। अब हमने सोशल स्टडी एसएसटी का सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दिया है। 8 क्लास के सोशल स्टडी के 2 चैप्टर एक्सप्लेन हो चुके हैं जो आपने फेयर करना है और उसको याद भी करना है। और कल मैंने
7 क्लास का एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन किया था, वो भी आपने लिखना है और याद करना है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास रिसीव कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंट होगी, बाकी जो नहीं कर रहे हैं उनकी एब्सेंट शो होगी। और जिन बच्चों की एब्सेंट शो होगी, जब आपके पेपर्स होंगे मिड टर्म या मंथली टेस्ट में, आपका जो रिजल्ट होगा उसमें से मार्क्स माइनस किए जाएंगे।